आपके जो बयान हैं वो अक्सर वायरल होते हैं, उन पर खूब विवाद होते हैं। 2-3 बयान याद दिलाऊं? बताइए। आपने कहा 1947 में आज़ादी भीख में मिली थी। देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। फिर आपने एक बार कहा मुंबई पीओके बन गया। आप एक एक करके हाँ चलते हैं। ठीक है। तो आपने पहले कहा कि आज़ादी जो है, देखिए हर एक इंसान का एक अपना जीवन होता है, अपना पर्सपेक्टिव होता है। जब हम इस प्लेटफॉर्म पे है ना, तो न जाने ऐसे कितनी बेटियां होंगी, न जाने ऐसे कितने बेटे होंगे, वो अपने ही जीवन में कैद होंगे। नहीं हो सकता है ना, हो सकता है वो उनका माइंड फ्रेम हो सकता है, वो उनकी स्थिति और परिस्थिति हो सकती है। क्या हम उन्हें जज कर सकते हैं? 2004 में जब मैं मुंबई आई थी और 2005-06 में मैंने गैंगस्टर, वो लम्हे, ये मेरी पहली फिल्म है। गैंगस्टर, वो लम्हे, जितना कि ये नेपो किड अपने, इनकी लास्ट फिल्म भी इस तरह की नहीं हो सकती। एक्टिंग का आप रेंज देखिए, प्लेइंग अ गैंगस्टर स्मॉल, प्लेइंग अ स्किज़ोफ्रेनिक, मेट्रो, फैशन, प्लेइंग अ ड्रग एडिक्ट सुपर मॉडल, ये मेरी कुछ बहुत पहली फिल्में हैं। उसके बाद मुझे काम मिलना बंद हो गया। तो जब मैं काम ढूंढने जाती तो अच्छे 8-10 सालों तक मुझे काम नहीं मिला। हम 1-2 साल के स्ट्रगल की बात नहीं कर रहे हैं। आपको एक हफ्ता जब आपको अनसर्टिनिटी होती होगी ना, तो आप आजकल के लोगों के ना हाथ पैर फूलने लग जाते हैं, एंग्जाइटी पिल्स लेते हैं। मैं सालों साल की बात कर रही हूँ। देयर इज़ नो सर्टिनिटी, आप कहाँ जाएंगे, आपका क्या होगा। तो मुझे कहा जाता था आप कुछ ज़्यादा ही अच्छी एक्टिंग करते हैं, आपका बॉलीवुड में कुछ नहीं हो सकता। तो ये एक सामान्य धारणा मेरे बारे में बन गई कि इसके जैसी तो फिल्में ही नहीं बनती। मुझे यहाँ तक कहा जाता था, देखिए कैटरीना को, और ज़्यादा जो विदेशी मूल के जो लोग हैं वो उस टाइम बहुत अच्छा कर रहे, तो विदेशी मूल के लोग हैं। तो मैंने ये, और एक बहुत ही जानी मानी चीज़ है, मैंने अपना बेस अमेरिका शिफ्ट कर लिया। तो मुझे लगा जैसे मुझे देश निकाला मिला हो। मैंने कैलाबिसेस में, उन सब चीज़ों की डॉक्यूमेंटेशन है, कैलाबिसेस में जो है घर खरीदा। फिर मेरी ब्रिल्स्टन करके वहाँ पे एक एजेंसी है, उसको कांटेक्ट किया, क्योंकि मैं एक एशियन हूँ, तो वहाँ पे मुझे कोई एज एन एक्टर तो मेरा कोई फ्यूचर है नहीं। इक्का दुक्का, अब यहाँ पे कोई वाइट पर्सन आएगा, उसको इक्का दुक्का रोल मिल सकता है, बट दैट पर्सन कैन नॉट होप टू हैव। सो मैंने सोचा मैं फिल्म मेकिंग में, तो मैंने एक शॉर्ट फिल्म भी वहाँ पे डायरेक्ट की। तो वो करने के लिए चाहे मैंने घर खरीदा अपने आप को पूरी तरह से। और आप सोचिए मेरे जैसा पर्सन, उसको अगर देश निकाला मिला हो और उसको देश ने अपनाया ना हो, तो मुझे कितना दुख हुआ होगा और मेरी क्या मनोव्यथा होगी। ना जाने कितने डॉक्टर्स, ना जाने कितने, अब देखिए आप रॉकेटरी करके भी एक फिल्म आई है, साइंटिस्ट के टॉर्चर होते थे, लोगों के टॉर्चर, ईमानदार लोगों के टॉर्चर होते थे। ये सिस्टम आपको इस देश को छोड़ने पे मजबूर कर देता था अगर आप इफ़ यू आर टू गुड। फिर और ये एक विधि का विधान कह लीजिए कि क्या कह लीजिए, या मेरे देश का ही प्यार कह लीजिए, या हमारी जो कॉन्शियसनेस जो एक जागी कि मैं रास्कल हो गया या उसके धमाल के, और मैं बहुत ही ज़्यादा उन लोगों की बहुत ही ग्रेटफुल, उन्होंने मुझे काम दिया, क्योंकि मैं अपने ये सपने वहाँ पे घर ले सकी। अमेरिका में इस तरह के छोटे छोटे रोल्स मैं करती थी ताकि मैं इंडिया से निकल सकूँ। उस दौरान मेरे पास एक फ़िल्म आई क्वीन करके, नया डायरेक्टर, नया प्रोडक्शन हाउस, और उसका मैंने कहा ठीक है कुछ पैसे मिलेंगे, आई कैन फर्दर इस्टेब्लिश माई सेल्फ देयर। और जैसे ही मैंने अपना आप को पूरी तरह से शिफ्ट कर लिया था अमेरिका, उस टाइम पे ये फिल्म, मगर ये फिल्म आई कब? ये फिल्म आई मार्च 2014 में, जब इस देश के लोगों ने कहा, फिल्में तो पहले भी आई होंगी अच्छी लेकिन वो चलती नहीं थी, जब इस देश के लोगों ने कहा हमें अब कोई बकवास नहीं, हमें ये महिलाओं की, अपने छोटे शहर के लोगों की, अपनी बेटी की फिल्म, अपने बेटे की फिल्म, अपने मजदूरों की फिल्म, अपनी बहनों, ऐसी हमें देखनी। बंद करो ये फॉरेनर्स का नाच, यहाँ पे हटाओ ये इटालियन गवर्नमेंट, और नरेंद्र मोदी एक चाय वाला कब बने तो इस देश में मुझे एक आज़ादी मिली, मैं अपने देश में वापस आई। क्यों आप मेरे पर्सपेक्टिव को, क्यों आप इसको नहीं एक्सेप्ट कर सकते? क्यों मुझे गाली गलोच किया जाता है? क्यों मुझे कहा जाता है कि मैं सैनिकों का सम्मान नहीं करती हूँ? मुझे इस देश से निकाल दिया गया था, और ऐसा कौन कहता है कि मुझे सैनिकों का सम्मान नहीं है? क्या मैं उस स्ट्रगल को, तो मैं ऐसा क्यों कहती, फिर सुभाष चंद्र बोस हमारे फर्स्ट पीएम थे, वो जो लिजिटिमेट, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाया था। आप उनको डिस्क्रेडिट कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं किसी को क्रेडिट दे दूं तो वो ठीक नहीं है। तो इस तरह के जो 2 ब्रेन सेल्स के साथ जो लोग पैदा हुए हैं ना, आप लोगों का कोई भविष्य नहीं है अगर आप लोगों में दूसरे के संघर्ष को लेकर, दूसरे के पर्सपेक्टिव को लेकर, अगर आपको सिर्फ 2 ब्रेन सेल्स ऑपरेट करने हैं ना, यू हैव नो फ्यूचर। यू शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर अदर्स पर्सपेक्टिव, यू शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर माई स्ट्रगल। ये मेरी वास्तविकता है,
और बच्चों की जो वास्तविकता पूछे नेपो वालों की, उनकी नहीं होगी ये वास्तविकता, तो मैं क्या करूं? मुझे तो भगवान ने यही जीवन दिया, दिस इज माई रियलिटी। तो मैं झूठ बोलूं, कोई और कहानी बनाऊं? अगर आपको विवश कर दिया जाए ये देश छोड़ने पर जस्ट बिकॉज यू आर टू टैलेंटेड फॉर दिस कंट्री, व्हाट विल यू डू? तो मुझे लगता है कि मैं भी इंसान हूं, मुझे भी अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए, मेरे भी फंडामेंटल राइट्स हैं। आप इमोशनल हो गई। Yeah. मैं देख रहा हूँ। आई एम इमोशनल बिकॉज आई एम butchered. I am butchered. There's absolutely no consideration for my struggle. Absolutely no consideration. You know, अब मेरी ये वास्तविकता है मेरी, तो मैं क्या करूं? आप क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे तो जवाब फिर ऐसे ही मिलेंगे। नहीं बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ आप खुल के अपनी बात करें, बिल्कुल जो आपके मन में है वो कहें, कोई तो दिक्कत मिली नहीं। मुझे आज़ादी, मुझे देश ने बुलाया वापस। Okay. और इस देश ने बोला कि हम ऐसे कलाकारों को देंगे, और हटाओ इटालियन गवर्नमेंट, अपनी देसी गवर्नमेंट लाओ, अपने लोगों को लो। क्या हम लोगों में से कोई नहीं है जो इस देश का प्रतिनिधित्व कर सके? क्या इस देश ने ऐसा बेटा नहीं पैदा किया, ऐसी बेटियां नहीं पैदा की? ऐसा मेरे देश ने बोला। ओके